नमस्कार, वेलकम टू पीपी लर्निंग अकेडमी। मैं हूं विजयंत कुमार। अब आज के टाइम पे आप देखोगे यार, न्यूज़ पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल रही है। इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया सब कवर कर रहे हैं कि फ्रांस ने एक अजीब-सा ऑर्डर पास किया है। फ्रांस ने अपने हॉस्पिटल को कह दिया है 2026 तक एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो जाओ। हॉस्पिटल को फैसिलिटीज़ एक्सपेंड करनी होगी और सोल्जर इंजर कंडीशन में आते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो या फॉरेन, उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करना होगा। उन्होंने क्लियर कहा है, गेट रेडी टू ट्रीट हंड्रेड्स ऑफ वाउंडेड सोल्जर पर डे इन लेस देन अ ईयर। अब सवाल यह उठता है, फ्रांस को ऐसी तैयारी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दोस्तों, यूरोप में सिचुएशन रैपिडली चेंज हो रही है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले यूनाइटेड किंगडम ने भी वार प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। यूके वर्सेस रसिया की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट 2026 के आसपास हो सकती है। जर्मनी भी प्रिपेयर कर रहा है। मतलब यूरोप के बड़े देश धीरे-धीरे रसिया के अगेंस्ट एक मेजर वार के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर आप मैप देखोगे तो यूक्रेन रसिया वार ऑलरेडी चल रही है। पोलैंड और बैटलेटिक स्टेट लिथुआनिया, लुथानिया, इस्टोनिया, ये सब भी कॉन्फ्लिक्ट में उलझ सकते हैं। इमोलियन मैक्रोन ने खुद कहा था, पुतिन एक और की तरह है जो हमेशा जमीन चाहता है। इसीलिए फ्रांस हॉस्पिटल्स को बोल रहा है, बी रेडी, क्योंकि फॉरेन सोल्जर्स का भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल को इंटरप्रेटर्स तक रेडी करने को बोला गया है, ताकि इंजर्ड सोल्जर को समझाया जा सके कि उनका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। दोस्तों, सिचुएशन इतनी सीरियस इसीलिए लग रही है क्योंकि अगर नाटो और रसिया के बीच डायरेक्ट वार होता है तो इजीली वर्ल्ड वार 3 टाइप कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। और यह सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। ऑलरेडी सैंक्शन और ऑयल ट्रेड के इशू इंडिया पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सऊदी अरब और इराक ने नारिया एनर्जी के ऑयल शिपमेंट्स रोक दिए हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया है। मतलब मिडिल ईस्ट भी इनडायरेक्टली इस वार से इम्पैक्ट हो रहा है। इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत कंसर्न वाली है। हम चाहेंगे कि रसिया यूक्रेन वार जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे ऊपर भी प्रेशर आएगा, ऑयल ट्रेड, टैरिफ्स और वेस्टर्न कंट्रीज के डिमांड के थ्रू। ब्लूमबर्ग जैसे आउटलेट्स एस्टीमेट लगा रहे हैं कि अगर नाटो और रसिया वार में गए तो कॉस्ट लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। यूरोप के थिंक टैंक ओपनली बोल रहे हैं कि यूक्रेन रसिया वार कभी भी नाटो रसिया वार में कन्वर्ट हो सकती है। और इसीलिए फ्रांस और बाकी यूरोपियन पावर अभी से तैयारी कर रहे हैं और वो हमेशा एडवांस में प्रिपेयर करते हैं और इसी वजह से वो पावरफुल बने हुए हैं। तो आपके लिए एक सवाल, 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। अपना जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले को मैं करूंगा हार्ट। इसी नोट के साथ वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मे गॉड वॉच बी ओवर यू।